पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से संस्थाएं काम करती है। अब आगे हम बात करते हैं कार्यपालिका की। ठीक है, तो कार्यपालिका में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मैंने आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है इसका चुनाव जनता के द्वारा किसी खास अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका की। राजनीतिक कार्यपालिका में सबसे पहले अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति जो होता है ये राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, और राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है बेटा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ये इसके पास पावर होती है प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने की, उसको नियुक्त करने की जो है पावर होती है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया, अब प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करके राष्ट्रपति मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री से सलाह लेकर राष्ट्रपति मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। ये अपने मर्जी से कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसे मंत्री परिषद को नियुक्त करना है तो ये प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करेगा। प्रधानमंत्री जिन नामों को अपॉइंट करेगा, जिन नामों की सिफारिश करेगा, उस नामों को राष्ट्रपति मंत्री परिषद नियुक्त करता है। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का ये काम होता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को वो शपथ दिलाता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये चुनाव जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब इस चुनाव में, ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन इस चुनाव में कौन लोग भाग जो है लेते हैं, वो है लोकसभा, राज्यसभा और हमारे देश की जो विधानसभाएं हैं उनमें निर्वाचित सदस्य। फिर से समझिए बात, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसके चुनाव में जो लोग वोट देते हैं, जो लोग भाग लेते हैं, वो हमारे देश में जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और हमारे देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, तो हमने ये देखा राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ने भाग लिया, और राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलाई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इसको शपथ दिलाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि राष्ट्रपति जो है वो एक नाम मात्र का कार्यपालिका, राष्ट्रपति जो है एक नाम मात्र का कार्यपालक होता है, एक नाम मात्र का जो है ये कार्यपालक होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को अगर कोई काम करना है तो उसे प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है उससे सलाह लेकर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र कार्यपालक भी बोला जाता है कि एक नाम मात्र कार्यपालक होता है। इसको कोई भी काम करना है तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह मशवरे से ही काम करता है। ठीक है बेटा, अपने विवेक से काम नहीं कर सकता ये। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होंगे उन जजों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के बारे में, उसके अधिकार, उसके कार्य के बारे में बताओ, तो ये सारी चीजें राष्ट्रपति के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। और इसमें एक चीज आप और नोट लिख कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं जितनी भी संधियां व समझौते, जितनी भी संधियां व समझौते होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अगर भारत किसी दूसरे देश से कोई समझौता कर रहा है, कोई संधि कर रहा है, तो वो सब राष्ट्रपति के नाम से होंगे। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्सों को नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है,
अब अगर आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होता है, मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री जो है ये जो एक राजनीतिक कार्यपालिका का एक हिस्सा होता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, जैसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, इस चुनाव में लोग भागीदारी लेते हैं, लोग वोट डालते हैं, अपने प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजते हैं। तो जो पार्टी लोकसभा में बहुमत लेकर आती है, उस बहुमत दल का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। इसके बाद सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो अपनी सरकार का प्रमुख होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रमुख हैं। इसके बाद वास्तविक कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री जो है ये वास्तविक कार्यपालक होता है, क्योंकि इसको लोगों के द्वारा चुना गया है। जो है लोगों ने जो है इनका चुनाव करके जो है भेजा है, तो इसीलिए जो है इसको बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है ये वास्तविक कार्यपालक होता है। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, इसका कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ये तब तक प्रधानमंत्री के पद पे रहेगा जब तक कि लोकसभा में दल को बहुमत है, उस दल को बहुमत है जिस दल से प्रधानमंत्री संबंधित है। जब तक ये प्रधानमंत्री रहेगा जब तक उस दल को लोकसभा में बहुमत है, ठीक है। लोकसभा में बहुमत खो जाने पर प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। और अगर वो दल लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को लोकसभा से इस्तीफा दे देना पड़ता है और लोकसभा भंग हो जाती है, दोबारा से चुनाव कराया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये भी डिफरेंस पूछ लेता है, प्रधानमंत्री के कार्य बताओ, प्रधानमंत्री के बारे में बताओ। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये प्रधानमंत्री के हैं और ये राष्ट्रपति के। सब अच्छे से